जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 10 के चारों लेक्चर आपको रिसीव हो चुके होंगे और आपने उनको देख भी लिया होगा। चैप्टर नंबर 10 बेटा हमारा 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ था। और अब मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 11 पर बात करूंगा। बच्चों, चैप्टर नंबर 11 एक आसान सा चैप्टर है जिसको इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे इस चैप्टर का नाम है। और मैं आपसे चैप्टर नंबर 11 पर बात शुरू करने जा रहा हूँ। नाम बच्चों हमारे इस चैप्टर का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। ओके। और इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात आपसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर होनी है। और आप सभी ये बात जानते होंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये बच्चों केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। तो डिफरेंट रॉ मटेरियल को अगर हम प्रोसेसिंग के थ्रू यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें, ऐसे प्रोसीजर को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द branch of chemistry that deals with the conversion of raw material into useful product through chemical process। केमिकल प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उसकी स्टडी करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। बच्चों, हमारे इस चैप्टर का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? एक्सप्लेन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हमारे इस चैप्टर की सबसे पहली इंडस्ट्री का नाम है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डिफाइन करने के बाद, हाँ बेटा, द टर्म केमिकल इंडस्ट्रीज रेफर टू ऑल दोज कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर केमिकल। वो तमाम इंडस्ट्रीज जो केमिकल मैन्युफैक्चर करती हैं, इन तमाम इंडस्ट्रीज को हम केमिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके बेटा। तो बात अब आपसे आगे बढ़ानी है। दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये बच्चों ब्रॉड रेंज एक्टिविटीज करती हैं, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, क्वालिटी एश्योरेंस, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। केमिकल इंडस्ट्रीज में ये तमाम के तमाम एक्टिविटीज अंजाम होती हैं। ओके। और बच्चों, केमिकल प्ले important role for production of wide range of products such as dyes, adhesive, cosmetic, synthetic polymer, pesticide, cement, detergent, fertilizer, fibers, glasses, एग्रोकेमिकल। बच्चों, एग्रोकेमिकल उन केमिकल्स को कहते हैं जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर में काम आती हैं। और बात करनी है आपसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर। बच्चों, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री को कहते हैं। और these industries are primarily focused
on extraction, refining and processing of petroleum and natural gas. They also produce many other chemical as byproduct, which then sold as raw material in several useful substances. बच्चों, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का सबसे पहला काम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का सबसे पहला काम पेट्रोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट करना, उसको रिफाइन करना, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आइसोलेट करना इनटू डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट एंड गैसेस, और फिर बच्चों उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करना पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहलाती है। तो आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ और छोटा सा जवाब था। इसके बाद अगली इंडस्ट्री आप बैकग्राउंड देखकर ही समझ गए होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से क्या मुराद है? एक्सप्लेन पर्पस एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, ऑल्सो गिव यूजेस ऑफ सम कॉमन फर्टिलाइजर। ठीक है, आइए बेटा बात शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। बच्चों, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से मुराद फर्टिलाइजर वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सॉइल की, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं फर्टिलाइजर। ना सिर्फ फर्टिलिटी बढ़ाते हैं बल्कि सॉइल की पीएच भी मेंटेन करते हैं। ना सिर्फ सॉइल की पीएच मेंटेन करते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, बल्कि हमारी क्रॉप्स को भी इनहेंस करते हैं और हमारी क्रॉप को जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू सॉइल। ऐसे तमाम के तमाम केमिकल्स को कहते हैं फर्टिलाइजर। और इस इंडस्ट्री को हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहते हैं। ये बात ओके हो गई? तो फिलहाल मैंने आपसे जो बात की बच्चों, सबसे पहली बात तो ये सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि fertilizer industry are responsible for the production of fertilizer, which are substance used to improve the soil fertility and promote plant growth। ये बेटा डेफिनेशन है फर्टिलाइजर की। और फर्टिलाइजर के जो मेन पर्पसेस हैं उनमें नंबर 1, to make up the deficiency of element taken up by plant। फर्टिलाइजर वो कंपाउंड होते हैं जो सॉइल में एलिमेंट की डेफिशिएंसी को मेकअप करते हैं। फर्टिलाइजर प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट, एनहेंसिंग क्रॉप yield एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं फर्टिलाइजर। और बच्चों, फर्टिलाइजर का दूसरा पर्पस एडिशनल सप्लाई ऑफ फूड, हमें फूड ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं सॉइल की पीएच को। और बात अगर की जाए क्लासिफिकेशन पर बच्चों,
फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन पर बात की जाए तो फर्टिलाइजर दो होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसको हम नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। एक होता है बेटा सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जिसको हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। राइट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में तीन फर्टिलाइजर हैं। नंबर वन, एनिमल मैन्योर, जानवरों के गोबर को नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। नेचुरली अक्करिंग नाइट्रेट, जो जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। और बच्चों, दरख्तों के पत्ते, उनकी रूट्स जो गल सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। ओके। और सिंथेटिक फर्टिलाइजर उन फर्टिलाइजर्स को कहते हैं जो सिंथेटिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपसे हुई वो बच्चों ये है कि फर्टिलाइजर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेज। नंबर वन, नेचुरल, सिंथेटिक। और बच्चों, नेचुरल को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। और ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की है। प्लांट एनिमल मैन्योर एंड नेचुरली occurring nitrate have been used for providing nutrition to plant through soil। ठीक है बेटा, ऐसे फर्टिलाइजर को हम नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। ओके। और बच्चों, 8 टन of animal manure provide about 22 kg phosphorus pentoxide, 4.5 kg potassium oxide, 4.5 kg नाइट्रोजन। बच्चों, एनिमल मैन्योर, गोबर, 1 टन, 1000 kg, 1000 kg फर्टिलाइजर जब हम जमीन में डालते हैं तो उससे जमीन को जो न्यूट्रिशन मिलती है, 22 kg मिलता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, 4.5 kg मिलता है पोटाशियम ऑक्साइड, और 4.5 kg मिलता है नाइट्रोजन। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 31 kg न्यूट्रिशन मिलता है 1 टन एनिमल मैन्योर जमीन को देने से। ओके। जबकि सिंथेटिक फर्टिलाइजर में ऐसा नहीं है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर अगर 31 kg दे रहे हैं तो न्यूट्रिशन भी 31 kg ही मिलता है। ठीक है बेटा। तो नेचुरल फर्टिलाइजर पर बात करने के बाद आप जरा एक नजर सवाल देख लें। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? ओके। पर्पस एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में आपने आपने बताया, ABC करके आपने फर्टिलाइजर का पर्पस बताया। और फर्टिलाइजर की टाइप्स में दो टाइप, नेचुरल यानी ऑर्गेनिक और सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर बात कर रहा हूं। बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली फर्टिलाइजर है, यूरिया। सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं, मिनरल फर्टिलाइजर भी कहते हैं इनको, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं इनको। देखने में बच्चों ये ऐसे होते हैं। ये बात ओके। अगली बात करते हैं। ये जो मिनरल फर्टिलाइजर्स हैं बच्चों, दोज फर्टिलाइजर विच आर प्रीपेयर्ड synthetically in chemical industries are called synthetic
fertilizer. They are better than natural fertilizer because they use in a small amount but provide more nutrient than natural fertilizer. These are nitrate, sulfate of ammonium, sodium, and potassium. Basically, they are of two types. Number one, nitrogen fertilizer. Number two, phosphorus fertilizer. बच्चों, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात की जाए तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर बेटर देन नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिशन उतनी ही मिलती है। ये बात है शॉर्ट टर्म की। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर सॉइल को, जमीन को, मिट्टी को स्टेरिलाइज कर देते हैं, बंजर कर देते हैं। फिर वो कितना भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, फिर वो फसल उगाने के काबिल नहीं रहती। ये लॉन्ग टर्म का नुकसान है। लेकिन हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर आर बेटर देन नेचुरल फर्टिलाइजर। ओके, बात अगली बात आपसे करने जा रहा हूं। और अगली बात बेटा, सम कॉमन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में नंबर वन, अमोनियम नाइट्रेट। बच्चों, इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर एंड इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, मेंटेनिंग पीएच ऑफ सॉइल। इससे रूट्स मेंटेन होती हैं और पीएच मेंटेन होती है। और बच्चों, यूरिया भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर है and is used in the development of leaves, stem and fruits. ओके बेटा, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों मौजूद हैं। इट इज अ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर and is used in the development of early stage of plant growth. प्लांट जब छोटे होते हैं तो उनको ग्रोथ के लिए डीएपी की नीड होती है। और पोटाशियम क्लोराइड, बच्चों, पोटाशियम क्लोराइड, इट इज a potassium containing fertilizer and is used in the help enzymes activity and photosynthesis. पौधों में एंजाइम एक्टिविटी तेज होती है, फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस बढ़ता है। ओके बेटा, इस तरह आपका सही मानों में पहला टॉपिक फर्टिलाइजर कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। बात करनी है आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। बच्चों, बात करनी है आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। What do you mean by textile industry? How many types of fiber also give uses of some synthetic textile products? बात करनी है आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। बच्चों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुराद फाइबर इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर सेक्टर्स of economy that involve production of fabric and textile. टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो फैब्रिक प्रोड्यूस करता है, फाइबर प्रोड्यूस करता है। ऐसी इंडस्ट्री जो जो फैब्रिक प्रोड्यूस करता हो, टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता हो, उसको कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
और बच्चों, सवाल में देखा जाए तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर की दो टाइप होती हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल फर्टिलाइजर में, सॉरी, नेचुरल फाइबर में कॉटन शामिल है, कपास, वूल शामिल है, ऊन, सिल्क शामिल है, रेशम। बच्चों, ये नेचुरल फर्टिलाइजर हैं जो हमें नेचुरल जराए से मिलते हैं। इन पर बात करना हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। तो नेचुरल फाइबर मीन लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क। ठीक है बेटा। और एक बात और, नेचुरल सिल्क, क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है। और सिंथेटिक फाइबर मीन material like polyester and nylon. These industries play a vital role in providing a wide range of products, form, clothing, and household items to industrial material. और बच्चों, some synthetic textile products पर बात होनी है। पॉलीएस्टर, जिसको हम लोग पॉलिस्टर कहते हैं, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल एंड इज यूज इन क्लोथिंग। और क्लोथिंग से मुराद शर्ट्स, पैंट, ड्रेसेस, जैकेट, कर्टेन, बेडिंग, एक्सेट्रा। और बच्चों, पॉलीएस्टर जो धागा होता है वो देखने में ऐसा होता है। ओके बेटा। और सिंथेटिक प्रोडक्ट में पॉलीएस्टर के बाद नायलॉन। नायलॉन बैकग्राउंड में आपके सामने नजर भी आ रहा होगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर एंड इज यूज इन स्टॉकिंग, hosiery, swimming wear, ropes, parachute and various sports wear, etc. ओके बेटा। और बात करनी है एक्रेलिक। It is soft and lightweight synthetic fiber and is used in making sweaters, blankets, fox fur, carpet, etc. तो आप अगर अपने सवाल को देखें, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये जवाब हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर की दो टाइप होती हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। इसके बाद गिव यूजेस ऑफ सम सिंथेटिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट। सिंथेटिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट में नंबर 1 पॉलीएस्टर, नंबर 2 नायलॉन, नंबर 3 एक्रेलिक। और यहाँ पहुंचकर बात मुकम्मल हो जाती है और बच्चों, हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पेंट इंडस्ट्री, एक्सप्लेन सम सिंथेटिक पेंट अलोंग विद यूजेस। ओके। बात करनी है आपसे पेंट इंडस्ट्री पर। ठीक है। द पेंट इंडस्ट्री इज अ सेक्टर दैट प्रोड्यूसेस लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंसेस। पेंट इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्रीज का वो सेक्टर है जो प्रोड्यूस करता है पेंट, और पाउडर्ड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में।
यूज फॉर कोटिंग सरफेसेस, जो हम सरफेसेस को कोट करते हैं, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, डेकोरेशन एंड अदर फंक्शनल पर्पसेस इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बच्चों, पेंट इंडस्ट्री वो केमिकल इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड या पाउडर्ड फॉर्म में हो, कोटिंग किए जाते हैं सरफेसेस पर, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, डेकोरेशन एंड अदर फंक्शनल पर्पसेस, ओके, इज कॉल्ड पेंट इंडस्ट्री। सम सिंथेटिक पेंट, वाटर बेस्ड, नाम से ही समझ गए होंगे, जिसकी बेस वाटर में तैयार हो उसको कहते हैं वाटर बेस्ड पेंट। जी बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज लेटेक्स। वाटर बेस्ड पेंट को डिस्टेम्पर भी कहते हैं, लेटेक्स भी कहते हैं। इन द पेंट वाटर एंड इज यूज एज अ carrier solvent and is used in interior and exterior wall, ceiling and various surfaces, ओके। और बच्चों, दूसरी टाइप का नाम है ऑयल बेस्ड, जिसकी बेस ऑयल में तैयार की जाए वो कहलाता है ऑयल बेस्ड। इट कंटेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज अ कैरियर and is used as a woodwork, metal surface and surfaces that require durability। जिस सरफेस को भी ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड हो, भले वो वुड सरफेस हो, मेटल सरफेस हो या कोई और सी सरफेस हो, ऑयल पेंट अप्लाई किया जाता है। एनामल, इट इज अ टाइप ऑफ ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड पेंट। एनामल वाटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑयल बेस्ड भी हो सकता है, विद अ हार्ड ग्लॉसी फिनिश एंड इज यूज एज ऑन मेटल surfaces, kitchen appliances and surfaces that need high durability। और बच्चों, चौथी और आखिरी टाइप है जिसका नाम है इपॉक्सी पेंट। इट इज टू पार्ट्स पेंट, consist of resin and hardener, creating a tough and durable coating and is used on industrial floor। बच्चों, और वो तमाम एप्लीकेशन जहां एनामल अप्लाई किया जाता है, ऑयल बेस्ड पेंट अप्लाई किया जाता है, एपॉक्सी पेंट ज्यादा ड्यूरेबल होता है, वही एप्लीकेशन इसके भी हैं। ठीक है, ये हमारे चैप्टर की तीसरी केमिकल इंडस्ट्री थी। ओके बेटा, बात करनी है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्जेंट इंडस्ट्री, एक्सप्लेन सम सिंथेटिक डिटर्जेंट। समझ गए होंगे, वॉशिंग पाउडर जो इस नाम से हो या इस नाम से हो, डिटर्जेंट कहलाते हैं। ओके, ये वो मटेरियल होते हैं, ये वो केमिकल होते हैं जो क्लींजिंग में इस्तेमाल होते हैं, क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है द डिटर्जेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग एंड सरफेसेस क्लीनिंग। These products help remove dirt, stain and grease। बच्चों, डिटर्जेंट की आसान सी डेफिनेशन के बाद सम सिंथेटिक डिटर्जेंट में, नंबर वन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, कपड़े धोए जाते हैं जिनसे। इट कंटेन्स सर्फेक्टेंट, बिल्डर
enzymes, fragrances, water softener, and is used cleaning cloth in washing machine. तो बच्चों, लॉन्ड्री डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट, बिल्डर, एंजाइम, फ्रेगनेंसेस, वाटर सॉफ्टनर, 1 2 3 4 5 ये कॉन्स्टिट्यूएंट लॉन्ड्री डिटर्जेंट के हैं। और बात अगर करें डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, इट कंटेन सर्फेक्टेंट, एंजाइम, फ्रेगनेंसेस, वाटर सॉफ्टनर एंड इज यूज washing dishes by hand or in dish washer. All purposes cleaner जो किसी भी काम में लिए जा सकते हैं। It contains surfactant, solvent, fragrance, water softener and is used cleaning various surfaces and floor. और बच्चों, hard soap, it contains surfactant, moisturizers, fragrances, antibacterial agent and is used hand hygiene and cleaning. और टॉयलेट सोप इसका दूसरा नाम है। आप अगर सवाल देखें, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्जेंट इंडस्ट्री, एक्सप्लेन सम सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो बच्चों 1 2 3 4 इनफ। अब हमारी नई बुक में डिटर्जेंट का टॉपिक बस इतना ही है, आपने इसको याद करना है। ओके, अगले टॉपिक का नाम है सीमेंट इंडस्ट्री। बच्चों, कंस्ट्रक्शन सीमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सीमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मेन मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको सीमेंट कहते हैं। और जिस इंडस्ट्री में ये बनता है, उस इंडस्ट्री को हम सीमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। तो बात अगर इंडस्ट्री की करें तो सीमेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, अ बिल्डिंग मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन made primarily from limestone, clay and other raw material। बच्चों, बुनियादी तौर पर लाइमस्टोन, क्ले, अदर रॉ मटेरियल। सीमेंट इज अ फंडामेंटल component of concrete and mortar, essential for building infrastructure and structure worldwide। सीमेंट की डेफिनेशन देने के बाद सम सिंथेटिक सीमेंट की बात करनी है। नंबर 1, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको ओपीसी कहते हैं। इट कंटेन क्लिंकर, मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट को क्लिंकर कहते हैं। जिप्सम, लाइमस्टोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल and is used in infrastructure construction, concrete and production। ओके, ये बेटा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बाद पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जिसको पीएससी कहते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इट कंटेन क्लिंकर, क्लिंकर मीन calcium silicate, gypsum and limestone and is used in underground construction, marine work and sewage work। और बच्चों, नंबर 3, वाइट सीमेंट, जिसे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी कहा जाता है। इट कंटेन क्लिंकर, क्लिंकर मीन कैल्शियम सिलिकेट, limestone and gypsum with
लो आयरन कंटेंट एंड इज यूज्ड इन टाइल, ग्राउट एंड अदर डेकोरेटिव कंस्ट्रक्शन। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और इस तरह ये हमारी एक और आसान सी इंडस्ट्री कंप्लीट हुई, जिसका नाम था सीमेंट इंडस्ट्री। और बच्चों, बात होगी अब आपसे फार्मास्यूटिकल्स पर। तो आज अपने चैप्टर 11 को छठे छठे क्वेश्चन पर बेटा स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, और अगला लेक्चर हमारे चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर होगा। ओके, और यहीं पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।